नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन जंग में अब गोलियों से ज्यादा जो खतरनाक ड्रोन का खेल है उसके बारे में। और इस खेल में उत्तर कोरिया की एंट्री ने पूरी तस्वीर को बदलने के संकेत दे दिए हैं। दावा यह है कि रूस में मौजूद करीब 8,500 उत्तर कोरियाई सैनिकों में लगभग 400 ड्रोन ऑपरेटर भी शामिल है। यानी अब बात सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि आधुनिक युद्धक क्षमता साझा करने की भी है। यूक्रेनी रक्षा खुफिया के डेप्यूटी चीफ मेजर जनरल वादिम के अनुसार इन उत्तर कोरियाई ड्रोन ऑपरेटर्स को रूस में ट्रेनिंग और ऑपरेशनल अनुभव मिल चुका है। आशंका यह है कि इनका इस्तेमाल रूस की निगरानी से लेकर के यूक्रेन के अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने तक में किया जा सकता है। और यही वो बिंदु है जहां मॉस्को और प्योंगयांग की दोस्ती एक नए सैन्य मोर्चे में बदलती दिखाई दे रही है। हालांकि ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा दावा तो इससे भी आगे का है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का आकलन है कि सितंबर में अगर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात होती है तो रूस उत्तर कोरिया से करीब 50,000 और सैनिकों की मांग कर सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये संख्या सच साबित होती है तो यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी किस स्तर तक पहुंच सकती है। फिलहाल करीब 8,500 सैनिकों की तैनाती का दावा है, जिनमें लगभग 1,000 इंजीनियर और माइन हटाने वाले जवान हैं। बड़ी संख्या में सैनिक कुर्स्क के क्षेत्र में मौजूद हैं। यानी रूस के लिए उत्तर कोरिया सिर्फ हथियार और गोला बारूद का एक सोर्स नहीं रह गया है, बल्कि युद्ध के मैदान में सीधे सीधे मानव संसाधन भी उपलब्ध करा रहा है। और इस पूरे सौदे में सबसे दिलचस्प पहलू है हथियारों के बदले सैनिक और सैन्य सहयोग। अब इसी बीच एक और खबर आ रही है, उसका सबसे पहले मैं रुक करती हूँ। खबर यह है कि रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक देखने को मिला है। ड्रोन से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और ड्रोन हमले से यूक्रेन के क्रीविरीह को निशाना बनाया गया है। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, 121 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों में 22 बच्चे भी शामिल हैं। एक मॉल पर यह अटैक किया गया बताया गया। रूस ने यूक्रेन पर यह ड्रोन अटैक किया है। दोनों ही देश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ड्रोन पर भरोसा करके इस जंग को जीतने में लगे हुए हैं। एक के बाद एक बड़े ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन ने 800 से ज्यादा ड्रोन दागे थे रशिया पर। रशिया भी कहाँ रुकने वाला था, उसकी तरफ से भी ड्रोन हमला किया गया और सीधे सीधे जो हमला हुआ उसमें 121 लोग घायल हैं, 22 बच्चे भी उन घायलों में शामिल हैं, 12 लोगों की जान चली गई है। रूस की तरफ से बड़ा अटैक किया गया और इस हमले में यूक्रेन में 14 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि 121 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनमें 22 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 29 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। अब रूस ने ये पूरा कहर कैसे मचाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो रशिया की तरफ से पहले ड्रोन अटैक बचाव अभियान शुरू किया गया, फिर दूसरा हमला किया गया और मौत का आंकड़ा जिसके बाद बढ़ जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्रोन अटैक लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। ये संख्या पहले 50, 100, 200 और उसके बाद एक खबर आती है कि यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर 550 ड्रोन दाग दिए गए। फिर एक खबर आती है कि यूक्रेन की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन रशिया की तरफ भेजे गए हैं। तो रशिया ने भी इसी तरीके से अपनी संख्या बढ़ा दी। शहर और अहम ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और आम नागरिकों पर खतरा बढ़ गया है। तो स्थिति ये बनी हुई है कि एक तरफ रशिया यूक्रेन अभी भी जंग में है और दूसरी तरफ इसमें एंट्री उत्तर कोरिया की भी हो गई है। अब उत्तर कोरिया कैसे अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हुए रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ शामिल हो रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कमांडर डॉक्टर भूषण देवान, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर डी के गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, क्या समझा जाए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नॉर्थ कोरिया की एंट्री हुई है। वो रशिया के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त वो फिर से जाकर के खड़ा हो गया है। एक अमेरिका कह रहा है कि हम इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि उत्तर कोरिया से हमारे संबंध अच्छे हैं, इसलिए दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास कम करेंगे। एक उत्तर कोरिया है जो उसी यूक्रेन के सामने खड़े होने के लिए तैयार है, जो अमेरिका का सपोर्टिव भी है और अमेरिका भी उसे उतना ही सपोर्ट करता है। जैन जैन सर। नॉर्थ कोरिया या फॉर दैट मैटर कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री, हमने पहले भी इस बार डिस्कस किया था, वो सिचुएशन के हिसाब से रैपिडली अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करते। उनके यहाँ स्टेडी फॉरेन पॉलिसी का एक सिस्टम होता है और बहुत ही मेजर्ड। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री अलायंस या सपोर्ट सिस्टम आज का नहीं है, ये काफी समय पहले का है और ये अप्स एंड डाउन्स में बना रहा है।
जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका का प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो उसके फॉरेन पॉलिसी में इतने मेजर चेंजेस देखने को मिले, डिस्पाइट बीइंग किसी भी अच्छे नेशन का ये एक तरीका होता है कि फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट्स के साथ चेंज नहीं करती हैं, बिकॉज़ उसमें फिर आप किसी के नहीं रहते हैं। अभी कल की अगर डेवलपमेंट परसों की देख लें तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो फिर से क्राइसिस हुई है, सिर्फ इसलिए कि स्टडी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। रशिया और नॉर्थ कोरिया मिलिट्री अलायंस एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा से खड़ा रहा है, और अमेरिका का ये लेटेस्ट जो फ्लेक्सिंग ऑफ आइडियोलॉजी है कि हम अब साउथ कोरिया से डिस्टेंस बना लेंगे या उनके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कम करेंगे, इससे शायद नॉर्थ कोरिया अचानक से खुश होके इस तरह की बचकानी हरकतें नॉर्थ कोरिया नहीं करेगा, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी यंग लीडर। तो ये जो यूक्रेन वॉर में रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उसके रिटेलिएशन में और ईयू और नाटो के द्वारा सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड सपोर्ट टू यूक्रेन के जवाब में नॉर्थ कोरिया ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम रशिया को डायरेक्ट मिलिट्री मदद पहुंचाएंगे, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड सोल्जर्स, जो कि बहुत रेयर होता है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स डायरेक्टली रशिया के अंदर उपलब्ध हैं फाइटिंग यूक्रेन। तो हमें नहीं लगता कि ट्रंप के कुछ एडवेंचरस डिसीजंस कि हम साउथ कोरिया से डिस्टेंस बना लें तो नॉर्थ कोरिया हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने नॉर्थ कोरियन प्रीमियर को इनवाइट भी किया शायद इसी साल, जिसपे वो बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं। डेफिनेटली उनकी भाषा में पहली बार थोड़ा चेंज दिखा है नॉर्थ कोरियन प्रीमियर की जो सिस्टर हैं कि अमेरिका से हमारे संबंध इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन सडनली कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाए और साउथ कोरिया का मिलिट्री एक्सरसाइज रुकने की वजह से हम रशिया के पास अपने सोल्जर या सपोर्ट सिस्टम इन एक्टिव वॉर रोक देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नॉर्थ कोरिया में कभी नहीं रही। जी मीनाक्षी। ठीक है, लेकिन यूक्रेन को छोड़ करके अगर रशिया की हम बात करें तो रशिया की तरफ से भी तो बड़े ड्रोन हमले किए जा रहे हैं कमांडर डॉक्टर भूषण, और अगर ये हमले लगातार इसी तरीके से किए जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि ये युद्ध एक वक्त पर समाप्ति की ओर पहुंच जाएगा और दोनों देशों में कोई ना कोई एक तो खत्म हो जाएगा? धन्यवाद मीनाक्षी जी। जी ये रूस तो यूक्रेन को सबक सिखा के ही रुकेगा, पर इसमें प्रॉब्लम एक और आ रही है कि यूक्रेन जो है, उनके जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी कंट्री तबाह कर रहे हैं, एक जुआ खेल रहे हैं, और वो अपनी गद्दी में बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हुए हैं। उनको भी यही चक्कर है, कई कंट्री में यही चक्कर है कि अगर प्रेसिडेंट बने रहना है तो लड़ाई चलती रहे, इस हिसाब से चल रही है। पर रूस भी छोड़ने वाला नहीं है इस चीज को, और रूस के पास, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, जब हमारा डिस्कशन मीनाक्षी जी है, नॉर्थ कोरिया भी, ईरान भी, चीन भी सपोर्ट कर रहा है रूस को। पर इसके चलते मैं एक और कॉम्प्लिकेशन देख रहा हूं कि ये नेटो कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। मैं आपके चैनल पे पहले भी बात ही हुई है, ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं टुवर्ड्स पोलैंड, रशिया के पश्चिम में बाल्टिक पे जो है एस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, वो जाते हैं पोलैंड को टच करते हैं। तो वो पोलैंड को जो टच करते हैं तो वो पोलैंड की जो बाउंड्री है राइट में तो बेलारूस है, जो रशिया का क्लोज फ्रेंड है, एलाई है। तो डर है इनको, लेटविया को, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया को डर है कि रूस हमारे ऊपर, हम छोटी कंट्रीज हैं, हमारे पे अटैक करेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में ये वॉर बढ़ेगा, जो मैं कह रहा हूँ टाइम भी जाएगा और इसका स्कोप भी बढ़ेगा। क्या ऐसी स्थिति में जो आर्टिकल 5 नेटो की है, नेटो कंट्रीज हैं ये, तो क्या सामने आएगा नेटो? मुश्किल लगता है। और वो क्या अटैक फुल स्केल नहीं करेगा रशिया? ये रशिया क्या है, साइबर वॉरफेयर। मैं डिफेंस मिनिस्टर मिला था एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर को, उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थे जब मैं वाइस चांसलर था। वो कहते हैं, कमांडर दीवान, हमें तो चिंता ये है, हमारी तो सारी वोटिंग ही 100% वोटिंग ऑनलाइन होती है, और हमारी बैंकिंग 80-90% ऑनलाइन होती है, और हमारा ये स्काइप वगैरह भी उनका इन्वेंशन है। बहुत डेवलप्ड कंट्री है, छोटी कंट्री है, 1.25 लाख 1.5 लाख आबादी है। तो वो कहते हैं कि अगर रशिया ने साइबर अटैक किया हमारे पे और हैकिंग किया, हमारी कंट्री बैठ जाएगी, बैंक्स बंद हो जाएंगी, ट्रेन बंद हो जाएंगी, डैम्स बंद हो जाएंगे, तो इस टाइप से जो है बिजली बंद हो जाएगी। तो ये उनको खतरा है। तो इस टाइप का छुटपुट काम करेगा रशिया। यहाँ एस्टोनिया, लेटविया और लिथुनिया, और ये पोलैंड को भी खतरा आ सकता है। तो ये चीज आगे बढ़ेगी, रुकने वाली नहीं है। जो नेटो और अमेरिका शय दे रहे हैं, यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, इसका दायरा बढ़ेगा, नुकसान होगा, दुनिया जो है और युद्ध की आग में जा।
ठीक है, लेकिन डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, अचानक से, खैर ये अचानक से तो नहीं कहना चाहिए मुझे भी कि उत्तर कोरिया पहले से सपोर्ट कर रहा था रशिया को, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो फिर से सपोर्टिव भूमिका में नजर आ रहा है, उसे हथियार न केवल उपलब्ध करवा रहा है बल्कि अपने यहाँ से ऑपरेटर्स तक भेज रहा है ताकि रशिया को और ज्यादा मदद मिल सके। जी मीनाक्षी जी, जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, नॉर्थ कोरिया के कंपल्सन है। नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी टोटली दो देशों पे चलती है। 95% इकोनॉमी चाइना से, और जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा है वो रसिया से चलती है। अगर वो नहीं भी चाहे तो जब तक एक नया फ्रंट ओपन नहीं होगा नॉर्थ कोरिया के लिए, जो उसको यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन से रिलीज करे दुनिया के और जगह। आप देखिए उनके प्रेसिडेंट कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं जाते, कन्फाइंड टू कैंप है। तो वो चीज ऐसी है जिसमें कि आपको नया तलाश रहे हैं ट्रंप, और ट्रंप हमेशा चीजें तलाशते हैं, कभी चीजों के नहीं मान के कि नहीं होगा। जैसे एक सवेरे होता है, वो सोचता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो ट्राई कर रहे हैं, और वो कुछ सैंक्शन रिलीज करवाएंगे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी, ताकि उसमें वो इंटर करें। जब वो इंटर करेंगे तो उसका इंपैक्ट ग्रेजुअली कम होगा रसिया पे और चाइना पे, उसको कहीं ना कहीं वो एक कवर करेंगे। तो ये कारण है कि जब 95% अगर उसकी सारी रिक्वायरमेंट चाइना करता है, तो स्वाभाविक है कि चाइना की वहां की डिप्लोमेसी में, चाहे वहां का किंग मेकर कोई भी हो, वहां पे चाइना की ही चलेगी। ये दुनिया का रूल रहा है कि जहां पे जो पैसा इन्वेस्ट करता है वहां के पॉलिटिकल एरेना में वो हस्तक्षेप करता है, चाहे वो साउथ कोरिया या वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए बहुत सारे देश, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, और उनके ऐसे साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंट ही तो कहेंगे एक प्रकार से जो उनकी सुरक्षा का ले रखा है जापान में, तभी तो करे। तो नॉर्थ कोरिया उनको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। लगभग 65% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यूक्रेन की, वो लाइक करती है पुतिन को प्लस रसिया को। दे ड्रीम ऑफ द यूएसएसआर अगेन, और वो एलिट पीपल्स जो है हमेशा यूएसएसआर का ख्वाब देखते हैं, इसलिए यूक्रेन में और जेलेंस्की को पसंद नहीं करते। इसलिए जो अटैक रसिया का है वो कभी भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अवॉइड करते, जैसे जम्मू कश्मीर या कहीं पे इंसर्जेंसी एरिया में जो भारतीय सेना होती है, एयरफोर्स होती है, वो कभी भी ऐसे रैंडम फायरिंग नहीं करती, क्योंकि उसको अपने सिटीजन्स को बचाना है। लेकिन आतंकवादी किसी को मार के चले जाते हैं, तो ये इनको एक क्लिनिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है, और वो रैंडम स्ट्राइक करते हैं। इसी तरह से रसिया को देखेंगे, देखो डिफेंस और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक जिससे उसकी कैपेबिलिटी कम हो। लेकिन यूक्रेन जरा सा अब 2 कदम आगे जा रहा है, वो उसके ज्यादातर जो सिविल स्ट्रक्चर है, चाहे एनर्जी हो, चाहे और दूसरे स्ट्रक्चर, जैसे उनके व्हीट वाले अटैक किया था, यही चीज यूक्रेन। लेकिन आज पुतिन ने कहा है कि अगर ऐसा बार बार करेंगे तो मुझे भी करेंगे, मैं भी करूंगा ऐसा अटैक, और यूक्रेन की वजह से जो लॉसेस होंगे वर्ल्ड को, वो मैं भरपाई करने के लिए काफी हूं, मेरे पास इतने प्रोडक्शन है गेहूं के एक्सेट्रा के। तो एक डिफरेंस है। नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे इश्यू है, नॉर्थ कोरिया सपोर्ट तब तक करेगा जब तक उसमें स्नीकिंग नहीं करेगा रसिया। जी मीनाक्षी, सॉरी यूएस। जी ठीक है, देखते हैं अब आगे। लेकिन आशीष साय जी, इससे यूक्रेन की तरफ क्या अपना हाथ अमेरिका बढ़ाएगा? क्योंकि रशिया के साथ अगर उत्तर कोरिया आकर के खड़ा हो गया है, तो उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था अमेरिका ने कि उत्तर कोरिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब यूक्रेन के मामले में क्या करेगा अमेरिका? मुझे लगता है कि ये एक मेजर शिफ्ट ऑफ स्टांस है अमेरिका का, और ये होलिस्टिक होगा। अगर वो नॉर्थ कोरिया से थॉट करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, विच एवर वेज, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन से थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और वो इसको बना रहे हैं। बीच बीच में बिना सोचे समझे जो ट्रंप के बोलने की आदत है, उसमें ये कह दिया कि हम तुमको पेट्रियट बनाने देंगे, अपने व्हाइट हाउस में बैठा के बोला था, और उसके बाद 2-3 दिन में उससे विड्रॉ कर गए कि नहीं, पहले अभी अब नहीं दे सकते किन्हीं कारणों से। तो यूक्रेन को अमेरिकन सपोर्ट पिछले कुछ महीनों में ग्रेजुअली कम हुआ है। फिर से एक बार रिविजिट कर देते हैं एक मेजर टॉपिक को, कि अमेरिका ने लाइव इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ डिफेंस ऑफिशियली रोक दी थी यूक्रेन के साथ, जिसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने एसओएस कॉल दी थी कि वहां पे हमारे भी लोग हैं, अगर आप लाइव इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे ऑफ इनकमिंग अटैक्स या इस तरह की चीजों का, तो हमारे लोग मारे जाएंगे। फिर जाके वो थोड़ा सा रीस्टार्ट किया। लेकिन ये रियलिटी है कि अमेरिकन वॉरहेड्स, अमेरिकन हार्डवेयर यूक्रेन को पिछले कुछ महीनों में बहुत कम हुआ है, और स्टांस भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। पेट्रियट की लास्ट बात हुई थी, उसके बाद से वो विड्रॉ करते चले जा रहे हैं, एंड फॉर ऑल गुड रीजंस। ट्रंप डज नॉट शेयर अ गुड वाइब विद जेलेंस्की। जेलेंस्की इन एनी केस, जैसा कि पूरी दुनिया को वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हम इन मुद्दों की एनालिसिस
अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। रियलिटी यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर में पिछले 1.5-2 सालों से यूक्रेन अभी बहुत मेजर ये मुद्दा है जिसको एम्पलीफाई करना चाहिए। यूक्रेन जिस तरह के अटैक्स कर रहा है रशिया के ऊपर, वो मिलिट्री टारगेट्स को छोड़कर ग्रॉस वायलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल लॉज है। वेयरएज रशिया के जो अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर अभी भी बहुत कंटेन्ड है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।